हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कलर ग्रेडिंग हंटर। आज का सब्जेक्ट है, हम लोग कलर ग्रेडिंग करते हैं वो टाइम पे अगर वीएफएक्स टीम को आपको शॉट भेजना है तो कैसे भेजें। तो यही टॉपिक है, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक दो चार चीज़ आपके साथ शेयर करने वाले। तो सबसे पहली चीज़ है, कलर ग्रेडिंग कब करना चाहिए। तो उसका एक ही आंसर है कि जब भी आपके शॉट्स वीएफएक्स को जाते हैं, वो जब रिवर्ट होते हैं, जब एडिटर आपके शॉट वीएफएक्स टीम को देता है, वो सब चीज़ें टाइमलाइन के दौर पे फाइनल टाइमलाइन जब आपके कलर ग्रेडिंग पे आती है, तब भी आपका कलर ग्रेडिंग स्टार्ट होता है। मतलब वीएफएक्स शॉट बिफोर ग्रेडिंग भेजना चाहिए वीएफएक्स और सीजे टीम को, तो ये याद रखना। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि चलो मान लीजिए अगर एडिटर से रह जाता है या फिर एडिशन शॉट आ जाता है, जो भी है कुछ पॉसिबिलिटीज़ रहती है, और वो चीज़ अगर कलरिस्ट के पास आती है तो उसने शॉट कैसे भेजना चाहिए वीएफएक्स टीम के साथ, तो वही तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। तो टेंशन नहीं लेने का। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि एडिटर भेजता है, मोस्ट ऑफ टाइम 90% 95% एडिटर ने ही वीएफएक्स को भेजना चाहिए, लेकिन कभी कभी कलरिस्ट को ही वीएफएक्स और सीजे को आपको शॉट भेजना पड़ता है। तो वो टाइम पे आपका वर्क फ्लो क्या होना चाहिए। चलो, तो ये स्क्रीन पे आते हैं। तो ये मेरा शॉट है, तो आप देख रहे हैं ये शॉट है मेरा। तो ये ग्रेडिंग किया हुआ है। तो सबसे पहले ये ग्रेडिंग डिसेबल करना है, तो मैं इसको बाईपास करता हूँ। तो ये फ्लैट हो गया। तो चलिए चलते हैं डिलीवर पेज पे। मैं डिलीवर पेज पे आता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको इंडिविजुअल क्लिप सिलेक्ट करना है, ये याद रखना, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपको आपके वीएफएक्स टीम के साथ फॉर्मेट के बारे में बात करना है। जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट है मैं आपको बताऊंगा। टिप है, डीपीएक्स है और ईएक्सआर है। मोस्ट ऑफ टाइम वीएफएक्स टीम दे आर रिकमेंडिंग ईएक्सआर फाइल। तो मैं यहाँ पे एज एग्जांपल के तौर पे एक ईएक्सआर, तो यहाँ पे डीपीएक्स भी है, आपको टिप इमेज भी मिल जाएगा। तो ये याद रखना, ये देखो टिप इमेज है, उसके बाद डीपीएक्स है, सॉरी डीपीएक्स है, उसके बाद आपको ईएक्सआर है। तो हम लोग आज ईएक्सआर यूज़ करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपके जो रॉ है, मतलब आपका अगर शूट रॉ पे हुआ है, रेड रॉ पे हुआ है, ब्लैक मैजिक रॉ पे हुआ है, या फिर और कोई सोनी के रॉ पे हुआ है, तो ये एक चीज़ याद रखना कि आपको उसका डिबेरिंग बहुत प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा, नहीं तो वीएफएक्स टीम को वो दिक्कत में आ सकती है। तो डिबेरिंग क्या है, उसके लिए आपको मेरा जो प्रीवियस वीडियो है वो देखना पड़ेगा। आगे चलते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे EXR करूँगा। यहाँ पे RGB हाफ है, वही रखो आप। यहाँ पे रेंडर एज सोर्स रिजोल्यूशन, इसका मतलब क्या है? रेंडर एज सोर्स रिजोल्यूशन मतलब जो आपका रॉ रिजोल्यूशन है वही वीएफएक्स टीम के साथ चला जाएगा। 8K पे शूट किया और उन लोगों का टाइमलाइन 4K का है। तो हम लोग वीएफएक्स टीम को जब भेजेंगे तब 8K का ही ओरिजिनल फुटेज भेजेंगे। तो यहाँ पे इसके लिए रेंडर एज सोर्स रिजोल्यूशन रखना है। इसके बाद आपको यहाँ पे बाईपास री इनकोड व्हेन पॉसिबल, इस पे टिक होना चाहिए। फोर्स साइजिंग टू हाईएस्ट क्वालिटी, उसके लिए टिक होना चाहिए। फोर्स डिवेगर टू हाईएस्ट क्वालिटी, ये होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको बताया था कि रॉ का जो सेटिंग्स है, जो प्रोजेक्ट सेटिंग में रहता है, वो आपके प्रॉपर होना ज़रूरी है। उसके बाद आपको जो इनेबल फ्लैट है ये ऑफ रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, इसको ऑन करना है। इसका मतलब क्या, अगर गलती से कोई भी कलर ग्रेडिंग अगर अप्लाई है वो फ्लैट प्रोफाइल पे चला जाएगा। इसके बाद आपको आता है और ऑप्शन ऐड फ्रेम हैंडल। अभी फ्रेम हैंडल क्या है, इसके लिए मैं आगे चल के बताऊंगा। अगर किसी को, शायद बहुत सारे लोगों को पता रहेगा, लेकिन मैं आपको एक आज बेसिक आइडिया देता कि अगर कभी भी सेंड करते आगे और पीछे के साइड में अगर स्पेस शॉट के चाहिए रहेगा अगर, तो हम लोग फ्रेम हैंडल भेजते हैं। तो इसके बारे में अगर आपको और जानना चाहिए
तो जानकारी चाहिए तो मैं और एक वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैं अभी 25 फ्रेम हैंडलिंग दे दूंगा जो भी है। इसके बाद मैं फाइल पे आऊँगा, यहाँ पे सोर्स नेम सिलेक्ट करना है। बाय डिफ़ॉल्ट कस्टम रहता है, आपको सोर्स नेम सिलेक्ट करना है, ये याद रखना। सोर्स नेम पे टिक होना जरूरी है। यहाँ पे प्लेस क्लिप इन सेपरेट फोल्डर, प्रिजर्व रिसोर्स इन डिक्शनरी लेवल, ये याद रखना। यही आपको यूज़ करना है, ये याद से ही करना है। तो आपके सोर्स प्रॉपर होना चाहिए। तो प्लेस क्लिप इन सेपरेटेड फोल्डर, प्रिजर्व रिसोर्स डायरेक्टरी लेवल, ये सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आके आप इसको सेव एज न्यू प्रीसेट सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे भेजता हूँ VFX टीम, तो मुझे ये बार बार ये सब चीज़ें करने नहीं पड़ेगी। तो ये सब सिंपल सी चीज़ है कि मैंने प्रीसेट सेट किया और मैं यहाँ पे ऐड टू रेंडर क्यों करूँगा, रेंडर ऑल। तो ये रेंडर हो जाएगा अपने हिसाब से। जो भी रेंडरिंग टाइम रहेगा, आपका जो मशीन रहेगा उसके हिसाब से वो चला जाएगा और आपको उसके हिसाब से ही काम करना है। ठीक है, तो यही तरीका है। तो मैं अभी यहाँ पे स्टॉप कर लेता हूँ। तो चलिए, इसके बाद आपको कलर ग्रेडिंग के लिए उन लोगों को प्रीव्यू अलर्ट भेजना पड़ता है। तो मैं जो ग्रेडिंग की है उसको इनेबल करता हूँ, लेकिन याद रखना ये बाकी के सब डिटेल्स आपको डिसेबल करना है और आपको सिर्फ कैमरा इनपुट जो आपका वर्कफ्लो फाइल रहेगा रेक 709 का, यही इतना ही आपको सेंड करना है। ये याद रखना, सिर्फ आपको रेक 709 का ही, आपने जो बैलेंसिंग किया है, आपने एक्सपोजर मेंटेन किया है, आपने अगर रेशो मेंटेन किया है, सैचुरेशन ऐड किया है, टेक्सचर ऐड किया है, एनहांसर यूज़ किया है, क्लीन लुक की यूज़ किया है, ये सब चीज़ें आपको डिसेबल करना पड़ती है। और यहाँ से राइट क्लिक करके जनरेट लट और इसमें 33 पॉइंट क्यूब आपको एक्सपोर्ट करना पड़ता है, वो VFX टीम के साथ शेयर करना पड़ता है। ये होने के बाद आपका जो भी है, ये मैं अभी फ़िलहाल के लिए इनेबल करके रखता हूँ। फिर आपके जो VFX टीम है वो आपको EXR फाइल में लीनियर और कभी अल्फ़ा मैट दे सकते हैं। तो उसके हिसाब से आपको अपने वर्कफ्लो में काम करना है। तो यहाँ से अगर उन लोगों का शॉट आता है तो इसके हिसाब से फिर आपको यहाँ पे ये शॉट रिप्लेस करके फॉर एग्जांपल ये शॉट आपको वापस लगाना है और ये शॉट आपको डिलीट करके फिर आपको ये शॉट डिलीट करके इनके हिसाब से आपको काम करना है। तो यही वर्कफ्लो था जो VFX के टीम के साथ काम करने का। इसके बारे में और ज़्यादा हेल्प चाहिए तो मुझे DM कर सकते हैं आप, कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं मुझे। तो यही था वर्कफ्लो, आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय बाय, धन्यवाद।